दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। ईरान ने अमेरिका पर युद्ध विराम तोड़ने का आरोप लगाया है, जबकि अमेरिका का कहना है कि ईरानी टैंकरों पर की गई कार्रवाई आत्मरक्षा में उठाया गया कदम था। दोनों देशों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन हालात साफ संकेत दे रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में फिर से युद्ध की आग भड़क उठी है। खबरें हैं कि हॉर्मुज के पास ईरानी टैंकरों पर हमले के बाद ईरान ने यूएई पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से जवाबी हमला किया है। यानी अब युद्ध विराम की उम्मीदें कमजोर पड़ती दिख रही है और पूरे क्षेत्र में बड़े संघर्ष का खतरा मंडराने लगा है। एक तरफ अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर जोरदार एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है, तो दूसरी तरफ ईरान का दावा है कि उसने जवाबी कार्रवाई में अमेरिका के 3 युद्धपोत तबाह कर दिए हैं। इसके अलावा हॉर्मुज के पास चीनी तेल टैंकर पर हमले की खबर ने भी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी और विश्लेषण भरोसेमंद लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता की चर्चाएं चल रही थी कि अचानक दोनों देशों के बीच हमला और जवाबी हमला शुरू हो गया है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने उसके सैन्य अड्डों और तेल टैंकरों को निशाना बनाकर युद्ध विराम का उल्लंघन किया। वहीं अमेरिका का कहना है कि यह कार्रवाई ईरान की उकसावे वाली हरकतों का जवाब था और पूरी तरह सेल्फ डिफेंस में की गई कार्रवाई थी। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान शांति समझौते के बजाय टकराव का रास्ता चुनता है तो उसे बेहद गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसी बीच ईरान की ओर से यूएई पर किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों ने पूरे मिडिल ईस्ट में डर का माहौल पैदा कर दिया है। हालांकि यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने कई हमलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। इस बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा की जिसमें अमेरिकी युद्धपोत ईरानी ड्रोन को मार गिराता है, उसमें दिखाई दे रहा है। तस्वीर के साथ ट्रंप ने लिखा, लेजर और सब खत्म। इस पोस्ट को ईरान के लिए सख्त चेतावनी माना जा रहा है। ट्रंप ने बयान देते हुए कहा कि अमेरिका ने बेहद खतरनाक हालात में अपने युद्धपोत आगे बढ़ाए और दुश्मन को करारा जवाब दिया। उन्होंने दोहराया कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर ईरान समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करता है तो उसे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बताया जा रहा है कि अमेरिकी सेना ने बीती रात हॉर्मुज के करीब ईरानी सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक की। अब पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर टिकी है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता यह टकराव किसी बड़े युद्ध का रूप ले सकता है। यूएस सेंट्रल कमांड के अनुसार ईरान के केशम पोर्ट और बंदर अब्बास स्थित कई अहम सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इन ठिकानों में मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स, कमांड सेंटर और इंटेलिजेंस नेटवर्क शामिल थे। सेंटकॉम का दावा है कि अमेरिकी युद्धपोत जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे थे तभी उन पर उकसावे वाले हमले किए गए। इसके जवाब में अमेरिकी सेना ने सभी हमलों को इंटरसेप्ट करके बाद में जवाबी कार्रवाई शुरू की। अमेरिकी सेना ने मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स, कमांड सेंटर और निगरानी प्रणालियों को सटीक निशाना बनाया। बताया गया कि वही सैन्य ठिकाने थे जहां से अमेरिकी युद्धपोत पर मिसाइलें, ड्रोन और तेज रफ्तार छोटी नौकाओं के जरिए हमला किया गया था। अमेरिका ने कहा कि वो क्षेत्र में तनाव बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन अपने सैनिकों और सैन्य संसाधनों की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाने को तैयार है। और दूसरी ओर ईरान ने अमेरिका पर युद्ध विराम तोड़ने का गंभीर आरोप लगाया है और सीधे तौर पर ट्रंप प्रशासन को चेतावनी दी है।
IRGC यानी ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड की ओर से जारी बयान में कहा गया कि अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज क्षेत्र में एक ईरानी तेल टैंकर को निशाना बनाया। साथ ही यूएई के फुजैरा बंदरगाह के पास हॉर्मुज में प्रवेश कर रहे एक दूसरे जहाज पर भी हमला किया गया, जिसे ईरान ने युद्ध विराम का खुला उल्लंघन बताया। ईरान का कहना है कि उसी समय उसके सैन्य ठिकानों पर भी हवाई हमले किए गए, जिसके बाद ईरानी सशस्त्र बलों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। दावा किया गया कि हॉर्मुज के पूर्वी हिस्सों और चाबहार बंदरगाह के दक्षिण में मौजूदा अमेरिकी सैन्य जहाजों को निशाना बनाया गया, जिससे उन्हें भारी नुकसान पहुंचा। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वो किसी भी आक्रमण या दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई के खिलाफ अपनी क्षेत्रीय अखंडता, स्वतंत्रता और राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही ईरान ने अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में नए हमले की चेतावनी दे दी है। इसी कड़ी में ईरान ने यूएस पर भी मिसाइल और ड्रोन हमला किया। यूएस का कहना है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान से दागी गई 2 बैलिस्टिक मिसाइलों और 3 ड्रोन को सफलतापूर्वक हवा में ही नष्ट कर दिया। हालांकि इस हमले में 3 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। यूएस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि देश की सुरक्षा और स्थिरता के खिलाफ किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए उसकी सेनाएं पूरी तरह तैयार हैं। Is the ceasefire with Iran still on? Yeah, it is. They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast. अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते इस सैन्य टकराव ने पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है कि नजरें अब इस संघर्ष के अगले कदम पर टिकी है। यूएस पर हुए ताजा हमलों से कुछ घंटे पहले भी ईरान ने हवाई हमला किया था। लगातार बढ़ते तनाव और अमेरिकी युद्धपोतों को निशाना बनाए जाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के लिए कड़ी चेतावनी जारी कर दी है। हालांकि ट्रंप की चेतावनी के बावजूद ईरान ने भी साफ संकेत दे दिए हैं कि वो पीछे हटने के मूड में नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने दावा किया है कि ईरान के पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है और अगर युद्ध दोबारा तेज हुआ तो ईरानी मिसाइलों को रोकना अमेरिका के लिए बेहद मुश्किल होगा। अराक्ची ने कहा कि जब भी कूटनीतिक समाधान की उम्मीद बनती है, अमेरिका सैन्य कार्रवाई का रास्ता चुन लेता है। उन्होंने साफ सवाल उठाया कि क्या ये दबाव बनाने की रणनीति है या फिर अमेरिका को एक और बड़े संघर्ष में धकेलने की कोशिश। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि कारण चाहे जो भी हो, परिणाम हमेशा एक जैसा होता है। किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकने वाला है और सबसे बड़ा नुकसान कूटनीतिक को होता है। उन्होंने अमेरिकी खुफिया एजेंसी के दावों को भी खारिज करते हुए कहा है कि ईरान का मिसाइल भंडार और लॉन्च क्षमता कमजोर नहीं हुई है। पहले की तुलना में ईरान की सैन्य क्षमता और अधिक मजबूत हुई है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है, चाहे उसके परिणाम कितने भी गंभीर क्यों ना हो। वहीं ईरान की धमकियों पर जवाब देते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री ने भी सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान अमेरिकियों को निशाना बनाता है तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा है कि यदि अमेरिकी नौसेना के जहाजों पर हमला होता है तो जवाबी कार्रवाई करना स्वाभाविक है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई अमेरिकी जहाजों की तरफ बढ़ेगा तो उसे रास्ते में ही तबाह कर दिया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। क्या अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता की संभावना पूरी तरह खत्म हो चुकी है? क्या युद्ध विराम की उम्मीद अब टूट चुकी है? और क्या मिडिल ईस्ट एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? दुनिया की नजरें अब दोनों देशों के अगले कदम पर टिकी है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसे ही सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।